केस का फैसला जितनी जल्दी में आया, आप देखें कि आप इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं और इल्ज़ाम के शवाहिद आपके पास क्या हैं। ये आप इसको माज़ी में जब ये इमरान खान साहब ने ये पर्चा लहराया था, तो मुझे 77 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो पर्चा याद आ गया जो उन्होंने रावलपिंडी में लहराया था गाड़ी से निकल के, कि उनको किस तरह की धमकी, और उसके बाद उनकी बड़ी फ़ेमस स्पीच अप्रैल 1977 में कौमी असेंबली की अगर आप स्पीच सुने उन्हें व्हाइट एलिफेंट के हवाले से, तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन वो एक ख़ास पैराए में हमेशा ये तकारीर होती हैं। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमारे यहाँ हमेशा से रहे हैं, और उस वक़्त भी थे, उस वक़्त ज़्यादा थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला था, और उस पूरी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप जो ईरान में पाकिस्तानी या अमेरिकन एम्बेसी से रिकवर्ड हुए थे, उन पर अगर आप गौर करें कि उसमें किन चीज़ों का हवाला था, किन टेलीग्राम्स का हवाला था, कौन से टेलीग्राम्स नहीं थे जो उसके अंदर हम चूँकि स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमारे यहाँ लोग नहीं हैं ज़्यादा, अगर आप देखें तो साइफर केस मुझे उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आया। बिल्कुल इमरान खान साहब ने गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया था। उन्हें इस तरह की चीज़ों को इस तरीके से पब्लिक नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या उन्होंने वो टेक्स्ट जो है वो पब्लिक में पढ़ा था? उन्होंने तो एक तकरीर में जो चीज़ कही थी, वो कहते तो अलग बात थी, ना कहते तो अलग बात थी। मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। लेकिन जब आप केस बना रहे हैं, तो देखिए केस में अगर मैंने किसी को अपने सामने मर्डर होते हुए भी देखा है, तो ऐन मुमकिन है कि मैं क्रॉस एग्जामिन में कंफ्यूज हो जाऊं और उसके अंदर मैं उन सवालात का जवाब नहीं दे। तो प्रोसिक्यूशन का जो काम होता है वो बड़ा प्राइम काम होता है। आप किसी पर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, याद रखें, आप किसी शख्स पर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और गद्दारी का इल्ज़ाम साबित करना जो है वो बड़ा कठिन है। हमने इससे पहले देखा है, इस तरह के इल्ज़ामात हमने मिलिट्री कोर्ट्स में भी देखे हैं, हमने स्पेशल ट्राइब्यूनल्स में भी देखे हैं, हमने अदरवाइज भी देखे हैं। आप सबसे फेमस जो गद्दारी का केस था वो रावलपिंडी साजिश केस के बाद हैदराबाद ट्राइब्यूनल था। तो प्रॉब्लम यह है कि जब इमरान खान साहब पे आप केस बना रहे हैं तो वो टाइम बार नहीं होता। आप ज़रूरी नहीं था कि वो 8 फरवरी से पहले ही फैसला आना ज़रूरी था। मेरे ख्याल में यहाँ सीरियस लैप्स ऑफ प्रोसिक्यूशन नज़र आता है। एक पॉलिटिकल विल जो थी वो नज़र आती है कि आप उनको टारगेट कर रहे थे, और बेशुमार केसेस हमारे यहाँ जी। तो मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि ये इससे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा हुआ है।